तो भाई आज के एपिसोड में जो होगा वो लैला मजनू का प्यार होगा। एपिसोड का एंड जो होगा संगीत वाला होगा। संगीत में सब लोग नाच रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अनुज अनुपमा को देख रहा होगा, अनुपमा अनुज को देख रही होगी और आद्या भी एंजॉय कर रही होगी। और साथ में श्रुति का फोन ही कोई नहीं उठा रहा है, जहां श्रुति पागल हो जाने वाली है। तो आज श्रुति शायद गुस्से में शादी के एक दिन पहले पहुंच सकती है इमरजेंसी फ्लाइट लेके। हमको ऐसा लगता है। तो कहानी टिट्टू और डिम्पी से शुरू की, जहां टिट्टू बोलेगा कि प्लीज इस शादी में कोई अड़चन ना हो, मैं सब कुछ सच बताना चाहता हूँ डिम्पी को। पीछे डिम्पी आती है, लेके चली जाती है और किस करती है कि क्या खाना बनाया था और तूने गलती कर दी शादी से पहले खाना बना के, तुमसे ही खाना बनवाऊंगी मैं। मतलब खाना क्या, तुम्हारे लिए कुछ भी। और अच्छा तुम कुछ बोलने वाले थे मुझे, तो बता दो तुम क्या बताने वाले थे मुझे। और देखो कोई लड़की के बारे में हो तो प्लीज मत बताना, मुझे नहीं जानना तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में या एक्स के बारे में। बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जो बताने वाला था। गले लगे दोनों। फिर बोला समर भी ऐसे ही, समर का नाम निकला। बोला इस ओके, समर की जगह तुम्हारे जो दिल में है वो मैं नहीं लूंगा। और जो समर ने सपने देखे थे अंश के लिए वो जरूर पूरे होंगे। मैं तो तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। अब वो कुछ बताया उससे पहले फोन आ गया। बोला क्या? बोला क्या हुआ? बोला मुझे जाना होगा अभी कभी। अब टिट्टू पता नहीं क्या फोन पे उसको सुनाई दिया, क्यों जाने वाला है वो तो बात को ही पता चलेगा। बोला फिर एक्सीडेंट हुआ, इसके लिए जाना पड़ेगा, खास फ्रेंड है मेरा। बोला तुम जाओ, बाद में शाम को बात करते हैं संगीत से पहले। तो ये सब चीजें हुई। अब इसके बाद जो सीन था वो अनुपमा का था, जहां अनुपमा घर पहुंची और बाबूजी ने अनुज को कहा था कि तुम अनुपमा और देविका को लेते हुए आना। तो अनुज फाइनली पहुंच गया। देविका की गाड़ी खराब थी तो अनुज पहुंच गया वहां पे लेने के लिए। अब वो अनुज दरवाजे पे खड़ा है, जहां देविका अनुपमा से बकवास की बातें कर रही थी। क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? इसलिए तुम्हारा वनराज भी तुम्हारा एक्स है, अनुज भी तुम्हारा एक्स है। वो तुम्हें सुनाना नहीं छोड़ता, वो तुम्हारा सपोर्ट करना नहीं छोड़ता। मानना पड़ेगा अनुज के दिल में अभी भी फीलिंग है तुम्हारे लिए। ये वो जानबूझ के ऐसी ऐसी खोद खोद के बातें पूछी गई अनुपमा से, जिसमें अनुपमा को मजबूर होके गुस्से में आके बोलना पड़ा। फिर भी अनुपमा टिकी रही, नहीं मैं नहीं प्यार करती हूँ, मैं नहीं, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। वो अपनी जिंदगी में श्रुति के साथ खुश है वगैरह वगैरह। फिर उसने बकवास बातें की कि अनुज ऐसा है, अनुज वैसा है तुम्हारा। अनुज तो एक नंबर का सेल्फिश कमीना ये इंसान है। फिर बोला बस कर देविका, तुम्हें जब कुछ पता ना हो तो मत बोला करो। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को माँ मिल जाए, उसकी ये हो जाए वो हो जाए, उसके लिए ऐसा सब कुछ किया है। बोला उसने तुझे नौकरानी बनाया, आया रख सकता था तो फिर भी तुझे बुलाया सेवा करने के लिए। जरूर पड़ी तो उसे तुम ही याद आई हो। फिर बोला कि तुम प्यार करती हो, खाओ समर की कसम तुम। बोला हाँ हाँ करती हूँ, मरते दम तक करती रहूंगी, जिंदा हूं तब तक करती रहूंगी, मेरे दिल में है उनके लिए फीलिंग, ये वो पूरा कन्फेस किया। जहां अनुज को कि अनुपमा अभी भी मुझसे प्यार करती है। फिर वही कि वो मेरे नहीं रहे, ये भी सच्चाई है कि अब उनके न अलग फैमिली बसा ली है। वो अपने कंफर्ट जोन में है। मैं नहीं चाहती कि वो जो आगे निकल गए अपनी लाइफ में इतना, मैं उनको पीछे लेकर आऊं। मैंने धोखा खाया है जिंदगी में वनराज से। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को धोखा दूं। धोखे का दर्द क्या होता है, फील क्या होता है और क्या बीतती हो, मैं सब जान चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कोई औरत और बीते मेरी वजह से। इसके लिए मैं उनके बीच में नहीं आऊंगी। आद्या को भी श्रुति बहुत पसंद है, श्रुति को भी आद्या बहुत पसंद है। वो पागलों की तरह प्यार करती है अनुज से। अगर अनुज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो ना, मैं क्यों उनकी जिंदगी में बीच में आऊं। बहुत सारी बातें अनुपमा ने बोल दी, जैसे अनुज को ऐसा लगा कि यार मैंने ही ऐसे मौके दे दिए अनुपमा को, वरना अनुपमा तो आज भी मुझसे ही प्यार करती है। फिर क्या, फिर वही चीजें, अनुज बाहर गया, लव अनुपमा, इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा, ये वो वही सब अनुज बोलता रहा। वनराज वहां पे अपना मोबाइल ढूंढ रहा था, मोबाइल मिला। फिर बात की कैसे भी कर, जल्दी से कर, ये शादी किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। माही ने बात सुनी, किसकी शादी नहीं होनी चाहिए बेटा? मेरे दोस्त की शादी है तो मैं यहाँ पर डिम्पी की शादी में हूँ, तो दोस्त की शादी कैसे हो सकती है? इसके लिए बोलो ये शादी अभी नहीं होनी चाहिए। अब झूठ क्यों बोल रहे हो? बोलो देख, एक तो बड़ों की बात पर तू बीच में मत बोलो, किसी की बातें सुना मत करे, तुझे हॉस्टल भेज दूंगा मैं। बोला नहीं नहीं, मुझे हॉस्टल मत भेजना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
अब वहां से काव्या को शक तो हुआ था जब मोबाइल ढूंढ रहा था, ये कुछ तो छुपा रहा है जो मोबाइल के अंदर है, पता नहीं क्या छुपा रहे हैं ये इंसान। तो बस यही आज की टॉपिक थी और यही बातें थी आज की। और श्रुति की टेंशन, अनुज का अपना शर्ट लेके मिस यू अनुज कर रही थी, और एक किताब मिली जिसमें एक शायरी लिखी हुई थी। उस शायरी से ये साबित होता है कि मैंने गलती कर दी, अनुपमा के पास अनुज को बेच गए। आद्या तो छोटी बच्ची है, वो आद्या के आंखों में धूल झोंक सकते हैं दोनों के दोनों, और दोनों करीब रहेंगे तो कुछ हो गया उनके बीच में तो अनुज उनके पास चला गया तो मतलब उसकी टेंशन और बढ़ती रही, इसके लिए वो फोन कर रही है। और एपिसोड के एंड में कोई उसका फोन ही नहीं उठा रहा है संगीत के टाइम पे। तो देखते हैं आगे होता क्या है, तब तक के लिए